30-40 एमएलए हमारा होना चाहिए और 5-7-8 एमपी हमारा होना चाहिए। उसके बाद हमारा दीन, हमारा अमाल उधर से शुरू होगा। औकाफ का माल खाए, IMA का माल खाए, अमानत बैंक का माल खाए, दूसरा आम्बिडेंट का माल खाए, ये तमाम बैतुल माल को देंगे। और मस्जिदों से इसका आज तक की पूरी हिस्ट्री में 25 साल 40 साल की हिस्ट्री में कोई मस्जिद में खुतबे में बयान नहीं किया गया। जितने मुसलमान हैं कर्नाटक में, वो हमें मुसलमान से बचना है। मुसलमान के लोग समझो, अभी हमारे इश्यूज हैं, चिट फंड्स हैं, कोई कंपनियों के 10-15 कंपनियों के पैसों में 50 से 500 करोड़ गए हैं, IMA में गए हैं 5000 करोड़ रुपए, अमानत बैंक में पूरा पैसा लोगों का अमानत बैंक में गया है। तो मुसलमान से बचना चाहिए पहले, वो हमें मुसलमान आके मुसलमान से बचना चाहिए, वही पहले स्ट्रैटेजी करना है हमें। तो इसमें क्या है, हमें ये लोगों के पास, हमें जो पैसा हमारा, जितने मुसलमान का पैसा ये लोगों के पास हजारों के करोड़ में गया, जो शान शौकत, मुसलमान की इज्जत, इलम, अपनी शादियों, अपने तमाम, यहाँ तक कि अपनी इज्जतदार कुर्बानी होती थी बकरीद की, वो तक रुक गई अभी। ये पैसा, ये इसका मतलब क्या बोलते हैं इसको, चोरों के पास गया है क्या, मुसलमान क्या को ठगाया गया है। और अब ये पहले मुसलमान चोरों से हमें बचना है, ये चोरों से हमें पहले वापस आना, लेने की कोशिश करना है, इसकी यूनिटी बनाना है हमें, इसके सिले बोल रहा हूं मैं। अभी उसमें क्या है, इसके साथ जो है ये अपने पैसा जिसके पास गया है, यानी अभी जो रिपोर्ट में आया, ज़मीर के पास 65 करोड़ रुपए गया है, रोशन बेग के 400 करोड़ रुपए गए हैं, और सिद्धरामैया भी उधर पे आया है, और कुमारस्वामी भी उधर पे आया है, और देश पांडे भी उधर था है। तो उसका मतलब मुसलमान लेके जाके, मुसलमानों का पैसा ये मुसलमान लेके जाके उनको लेके दिया है, ये तो बात एकदम शुद्ध है, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें ये क्यों CBI की इंक्वायरी में, ED की इंक्वायरी में और दूसरे तमाम चीज़ों में होना चाहिए। पहले हमारी दौलत, ये सियासत लोगों के साथ जो खड़े हैं, वो दौलत हमने वापिस आना है, वापिस आने की स्ट्रैटेजी और ताकत पहले बना के सियासती मुद्दा लेना है। दूसरी बात यह है, जो वक्फ बोर्ड के जो मामलात हैं, वक्फ बोर्ड में समझो ज़ियाउल्लाह शरीफ से CM इब्राहिम तक, इसके बीच में आगे एनिया हारिस हैं, अपने सिख के जाफर शरीफ हैं, और ये तमाम लोगों के पास जितना पैसा तकरीबन हज़ारों लाख करोड़ों का है, ये हमारा पैसा है, यानी बैतुल माल का पैसा है। ये पैसे के साथ भी कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मालूम है जहर पिला रहे हैं, ये जहर पी के हमें ये लोगों को हमारा खून उठा के वोट कर रहे हैं। तो इसकी भी शर्त चाहिए, बैतुल माल को ये पैसा हमें ये वापस लाना है। जब वापस लाने के लिए ये जो पैसे हैं, दीन की कदर करना है। दीन की कदर करने के लिए हमारे मस्जिदों में, हमारे मिंबरों से, मिंबर पे खड़ के जो इमाम और मस्जिद के जिम्मेदार लोग करते हैं, ये फूल की चद्दर जैसी मज़ारों पर चढ़ाया जा रहा है अभी, ऐसी चद्दर ये सियासतदानों को मस्जिद वाले मिंबर से जो चढ़ाने का काम बंद करके अपनी मैनेजमेंट, अपनी मदरसा, अपने ये मस्जिदों के कामों में इन्हें उतरना चाहिए पहले। इसका मतलब 25 साल से ये हो रहा है कि तो मस्जिदों के मिंबरों से ये जो सियासत वालों को, जो आदमियों का नाम बताया, इनको फूल की चद्दर पेश कर रहे हैं मस्जिदों के इमामों से, ये मस्जिदों के मैनेजमेंट वाले हैं। अभी ये लोगों को चाहिए कि भाई ये मैनेजमेंट वाले स्कूल चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, मदरसा चलाते हैं, करते क्या है, क्या किया है, क्या फायदा हुआ है, ये मस्जिद और ये मंदिर, ये मदरसों से ये बच्चों को क्या किया है। ऐसे ही फिर भी इमामत करेंगे, ऐसे नहीं, ये मदरसों से, ये आलिमों से, ये कुरान और हमारी दीन की तालीम देने वालों को हमें क्यों नहीं इलेक्शन में चुने, क्यों नहीं हमें इसके वोटर्स बनाए। वोटर्स भी उन्हीं है, इसकी इलम भी वही बच्चे हमारे को देंगे, वही बच्चे वोट भी करेंगे, तो वही बच्चे वोट में भी खड़ेंगे, क्योंकि इनको ये जबान में है कि भाई ये गैर है, एक नॉन मुस्लिम है, और एक अब एक फला जो हमारे मज़हब के खिलाफ है, मज़हब के खिलाफ कुछ भी नहीं है, और उनका झूठा, उनकी गंदगी उठा को खाने के लिए मेरा दीन इजाज़त देता है क्या, वो मदरसे का बच्चा ही बोलेगा,
वो दीन ही सिखाएगा। ये तमाम चीज़ों के लिए हमें वो दौलत हमारी वापस आना है, ये मस्जिदों से होना है। अच्छा, वापस नहीं आई है ये दौलत, आज के 25 साल से कौन से मस्जिदों के, कौन से इमामों से, कौन से मैनेजमेंट से फूल की चद्दर के अलावा ये लोगों की बद्दुआ करी है बैतुल माल का माल वापस कराने के लिए? क्यों ये मस्जिद का मैनेजमेंट वाले जितने 1000-50,000 मस्जिदों के ये सो कॉल लोग बैठे हैं, इनको क्यों जानते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड से एक ऑर्डर आ जाए, कोर्ट से एक ऑर्डर आ जाए, हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ले लें? क्या इनको पता नहीं है क्या ये लोग हमना कोर्ट से नहीं, बैतुल माल का माल है? क्योंकि ये जितने लोग हैं, इनके पूर्विक, हमारे पूर्विक 100 साल के पहले दिए हुआ माल है। ये माल को कोर्ट से भी, सीबीआई से ऑर्डर क्यों आए, वक्फ बोर्ड का ऑर्डर क्यों आया गवर्नमेंट की इदारे से? हमारी दुआ, हमारी बद्दुआ यहाँ पे खुतबे में बद्दुआ इसकी क्यों नहीं हुई है? तो करने के लिए इनकी कोई ताकत नहीं है। हमारी दीन की बात करने के लिए, हमारी पैसा जो बैतुल माल को वापस लाने के लिए कोई मस्जिदों के मैनेजमेंट में, मदरसों चलाने वालों में ताकत नहीं। उनमें एक गंदगी फैली हुई है, फूल की चद्दर चढ़ा रहे हैं। ये लोग निकलना चाहिए पहले, यानी ये सियासत के पहले ये लोग अपनी कुर्सी छोड़ना है मस्जिदों में, छोड़ के दूसरा अच्छा काम करने वालों को, ये दूसरे लोगों को यही चीज में, यानी दीन के मजहब दीनी, इसके अलावा जो दूसरा नहीं है वो लोगों को छोड़ना है। अब जो हो रहा है दीन का नहीं, दीन का डर नहीं है ये लोगों को। और दूसरी बात है, ये अपनी चीज के अंदर हमारे मुसलमानों में 30 से 40 मुसलमान इकट्ठा असेंबली जाएंगे 2023 में। 35 मेरे सर्वे है, सबको पता है। तो ये कांग्रेस से और जेडीएस और बीजेपी ये लोगों के साथ क्यों जाए हमें, जब हमारी ताकत है, हमें दीन का झंडा उठाए हैं, हमें हमारे बैतुल माल का कर रहे हैं, तो ये हमें क्यों 30-40 लोग क्यों जा रहे हैं? तो क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब झूठा, गंदगी, थूका हुआ वो लोगों का हमें जो खा रहे हैं, हम ना खिलाया जा रहा है, हमारे को मस्जिदों से सिखाया जा रहा है इस्लाम के तरीके। इस्लाम छोड़िए, आप दीन का झंडा पकड़िए, दीन की ताकत बनाइए। दीन में जो है हमारा, उसका मतलब से हमें किसी का झूठा नहीं करेंगे, हमें किसी के साथ हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें किसी का नहीं। हमारे 30 से 40 एमएलए हम जाएंगे, हमें ऐसे जाएंगे कि भाई हमारे कुरान और हदीस, हमारे आमाल बोला जाएगा, हर जगह पे पढ़ा जाएगा। अमाल का मतलब अच्छे काम, ऐसे काम, ये जो चीज़ों को ये हमें करना है। ये 40 एमएलए ये बार हमारा बनना चाहिए। इसके लिए हमें लोगों के, झूठे लोगों के, झूठे वादों वालों के, इसका मतलब आईएमए में, अमानत में और ये चिट फंडों में और हमारे औकाफ के बैतुल माल का जो माल खाया हुआ, ये लोगों को नज़दीक जमाने से मस्जिद के लोगों की जिम्मेदारी होती है। हर मस्जिद कर्नाटक के लोगों की जिम्मेदारी है। फूल की चद्दर चढ़ा रहे हैं इनके ऊपर, ये गुनाह कर रहे हैं, दीन को छोड़ के कर रहे हैं इन्हों, ये भी गलत है। ये तमाम चीज मुसलमान की जिम्मेदारी है। मुसलमान और दीन जो मस्जिद में बैठ के गलत इंसाफ, गलत फैसला जो करेगा उनको नहीं बोला जाएगा, दीन को तमाम थाम के जो पकड़ेगा उसको ही बोला जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद जो है हमारा मुसलमान ये खोकर कांग्रेस और जेडीएस जो खिलवाड़ा कर रहे हैं, हमें उनको नकारना चाहिए। कैसे नकारेंगे? हमें नकारेंगे मुसलमानों की ताकत से। मुसलमान की ताकत कैसी है? मुसलमान की इल्म है, मुसलमान की शादी है, मुसलमान का दौलत है, बैतुल माल है। ये बैतुल मालों को क्यों पैसा नहीं आ रहा है? क्यों अपने आप हर मौलवी, हर इमाम, हर मस्जिद का मैनेजमेंट अपनी 50-25 लाख की कार में उतरता है? बैतुल माल को ये लोग क्या पैसा लगाए हैं? क्या बैतुल माल का मतलब? इसलिए औकाफ का माल खाने के लिए लोगों को छोड़ के इनको फूल की चद्दर पिनाए जा रहे हैं। इन्हों जो मौत के बाद डाली जाती है वो जिंदेपन पे मस्जिदों की दुआएं से, मिंबरों की दुआएं से करते हैं। वरना ये लोग सीबीआई की कोर्ट को, ईडी के कोर्ट को बगैर डरे अभी तक अपना माल बैतुल माल में जमा करते थे। इसकी दुआ और बद्दुआ खुतबे में कभी नहीं हुई। ये तमाम चीज तो ये अमाल हमारे सही करके जो वोट मांगने आ रहे हैं, ये लोगों को हमारी कुरान, हमारी हदीस, हमारी अमाल
के ऊपर सिखाना चाहिए। जब वो नहीं सीखेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ने का वादा नहीं करेंगे, वही झूठा खाएंगे, यही ऐसे चोरी का काम, मुसलमान का पैसा चुरा के ये लीडरों को देंगे, चाहे कौन सा भी लीडर हो, जो ये लीडरों को देंगे, तो ऐसे लोगों को हमारी बद्दुआ होगी ये इलेक्शन में। ये सही ये इलेक्शन या ना, या 24 का इलेक्शन सही या ना। 30-40 एमएलए हमारा होना चाहिए और 5-7-8 एमपी हमारा होना चाहिए। उसके बाद हमारा दीन, हमारा अमाल उधर से शुरू होगा। अभी ये लोग जो कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लोगों में जितने नाम बोला हूं मैं, औकाफ का माल खाए, IMA का माल खाए, अमानत बैंक का माल खाए, दूसरा एम्बेडेंट का माल खाए, ये तमाम बैतुल माल को देंगे। और मस्जिदों से इसका आज तक की पूरी हिस्ट्री में 25 साल 40 साल की हिस्ट्री में कोई मस्जिद में खुतबे में बयान नहीं किया गया, और इनको इज्जत से इनके ऊपर चद्दर चढ़ाया गया। चाहे रोशन बेग हो, चाहे CM इब्राहिम हो, इन्हों जैसा बोले गए उनके ऊपर चद्दर चढ़ाए गए। तो ये पूरे मुसलमानों के नहीं, इसमें जितने रूहानियां रहे ये भी इनके ऊपर बद्दुआ कर रही है। तो ये लायक नहीं, सो मस्जिदों के लोग भी तुरंत बगैर कोर्ट, क्या कोर्ट का मानेंगे? कोर्ट का ऑर्डर जब मानते हैं तो कन्वर्ट हो जाइए ना, इस्लाम छोड़ के जाइए ना, हिंदू मजहब को अपना लो, क्रिश्चियन को अपना लो। जो अपने मजहब को हमें मानते हैं, यानी दीन को हमें पकड़ के चलते हैं, हमारा सिर्फ ये होना चाहिए कि भाई हम लौटाएं, हमें मांगे, हमारा हक हमें लेंगे, सब बैतुल माल को हमारा पैसा आएगा। हर आदमी जो चुराया हुआ माल इज्जत से लौटाएगा, मस्जिद से, मुसलमान की जबान से, एक अमाल से हमें पूछ के माल लेंगे। जितना लोग कमाया है, जितना लोग बंगले रखे हैं, वो बंगलों के साथ आके जब वोट मांगते हैं, हराम 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 है। और ये लोग वोट करना भी इनके लिए हराम है। मुसलमान के नाम से वोट जो करेंगे, इन्हों गुनाह करेंगे। तो हमें ये मुसलमान चाहेंगे बैतुल माल को ये माल लौटाए। ये बंगले कहाँ था? जो पैसा मैं भी बोला, जो जितने लीडर्स हैं बगैर नाम के बोल रहा हूं, उनके पास कहाँ था? उनके पास बस की टिकट नहीं थी बेंगलुरु का आने के लिए। आज 100, 200, 500 करोड़ का माल कहाँ था? कोई मुसलमान को जबान और मस्जिद में इल्म की ताकत और दीन की ताकत नहीं है क्या? तो जब बच्चे मुसलमानों के तड़प रहे हैं, जो इल्म नहीं है और अपनी दौलत, अपनी पूंजी जिंदगी में, तकरीबन मैं बोल रहा हूं IMA में 15,000 करोड़ और दूसरे तमाम फंड्स में 5,000 करोड़ और अपने औकाफ के पैसे में 5 लाख करोड़ का माल जब बैठा है, तो ये लोगों की जरूरत क्या है? ये लोग क्या करेंगे? हमारे घर पे नल डालेंगे, हमारे घर के ऊपर चूना मारेंगे, मारने दो इनके खबरों के ऊपर। हमारी दौलत हम ना वापिस लौटाना है, बैतुल माल को लौटाना है, दीन को थामना है। और कुरान और मस्जिद आलिम जो बने हैं उनके सामने पढ़ के सुनाना है, हमें उनको पढ़ के सुनाएंगे। ये जब समझेंगे तब उनको वोट करेंगे, नहीं तो बद्दुआ करेंगे। और बद्दुआ नहीं करेंगे ऐसे मस्जिद के जो मेंबरों से, इसे पूरे लोग चद्दर जो चढ़ा रहे हैं, चाहे उनके मौते के बाद उनके मौते पे चढ़ाने दो। ऐसे लोग कभी एक दिन भी मस्जिद में एक नमाज 1 घंटे के लिए भी नहीं होना चाहिए मस्जिदों में।